हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम दीक्षा। आज हम बात करेंगे, जो आप हर जगह एक नया टॉपिक अभी सुन रहे हैं, जेरूसलम के बारे में, या हम कहें इज़राइल पैलेस्टाइन के बारे में, या कहें कि हमास और इज़राइल के कन्फ्लिक्ट के बारे में। राइट। तो आज हम बात करेंगे इसी कन्फ्लिक्ट की रूट कोज़ के बारे में, कि इसका रूट कोज़ क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। राइट। तो जैसा कि आपके सामने एक मैप है, एक वर्ल्ड मैप का हिस्सा लिया गया है और इस मैप में आपको दिखाया गया है जेरूसलम। राइट। तो ये जेरूसलम बेसिकली यहाँ पर आपका जेरूसलम लाई करता है, और इस जेरूसलम को अगर हम देखें तो ये एक बहुत पवित्र स्थल है 3 अलग अलग रिलीजन का। राइट। तो 3 अलग अलग रिलीजन हैं जिनकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा या सदियों से चलता आ रहा है। राइट। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये कोई नया कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये हम कहें सदियों पुराना एक फिनोमिना है, या हम कहें हज़ारों साल पुरानी एक कहानी है। राइट। तो इसी कहानी की हमें जड़ें देखनी है कि आज जो ये लड़ाई हो रही है, या हमास में जो इज़राइल और हमास का जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली कहाँ से लाई करता है, इसकी ये कहानी है। अगर हम जेरूसलम को देखें तो सारी की सारी स्टोरीज जेरूसलम के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो समझते हैं। देखिए, जो जेरूसलम है ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो कि 3 अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग मेजर रिलीजन्स का एक रिलीजियस हब है, या हम कह सकते हैं एक रिलीजियस सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, रिलीजियस इम्पॉर्टेंस है जेरूसलम की 3 अलग अलग रिलीजन को लेकर। तो हम अगर बात करें कि कौन कौन से वो रिलीजन हैं, तो 3 रिलीजन्स बेसिकली अगर हम देखें तो जूस, जिसको हम यहूदी बोलते हैं हिंदी में, मुस्लिम्स और इस्लाम। इस्लाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी। राइट। तो क्रिश्चियनिटी में भी इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। अब इनकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, या इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस इन तीनों ही रिलीजन में क्यों है, पहले उनकी कहानी एक एक करके हम समझते हैं। उसके बाद हम इस 35 एकड़ टुकड़े के बारे में बात करेंगे, जो ये सबसे विवादित टुकड़ा है। जो लड़ाई है, ये जो मेजर कन्फ्लिक्ट है, ये मेजर कन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन पर है। राइट। तो देश का, पूरे वर्ल्ड का आप देखिए, पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत निकलता है, 35 एकड़, उस पर ये लड़ाई है। इज़राइल की राजधानी, इज़राइल इसको मानता है जेरूसलम को, लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इसको नहीं मानता। राइट। तो यहूदियों के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इसकी यहूदियों की बात करते हैं, या जूस की बात करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है जेरूसलम में। जेरूसलम में एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये सारी की सारी, मतलब एक बहुत पुराना सा हिल वाला एरिया है 35 एकड़ का, और उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उसी रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 35 एकड़ की वो विवादित ज़मीन है, जिसके ऊपर इतने हज़ारों सालों से लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं। सबसे पहले हम जेरूसलम की बात करेंगे जूस के पर्सपेक्टिव से। तो जो यहूदी हैं, ये इस ओल्ड हिल को बोलते हैं हर हवाइन। राइट। तो ये यहूदी वर्ड है, इसका मतलब होता है टेम्पल माउंट। तो टेम्पल माउंट ये इनको बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कुछ कहानियाँ, इस जैसे हमारे यहाँ पर पौराणिक कथाएं होती हैं हमारे रिलीजन में, ऐसे ही कुछ कथाएं इस जू धर्म से, या हम कह सकते हैं यहूदियों से जुड़ी हुई है इस टेम्पल माउंट के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके जो प्रॉफिट थे इब्राहिम, इनके जो पैगंबर थे इब्राहिम, पैगंबर को प्रॉफिट कहते हैं। पैगंबर इब्राहिम जो थे, यहाँ ये माना जाता है कि पैगंबर इब्राहिम के 2 बेटे इस्माइल और इज़ाक थे। ठीक है। इस्माइल और इज़ाक जो थे, अब जो पैगंबर हैं वो बेसिकली ईश्वर में बहुत बिलीव करते थे, अपने खुद के जो इनके ऑलमाइटी होंगे, तो ऑलमाइटी में काफ़ी बिलीव करते थे। अब जो ऑलमाइटी हैं वो बेसिकली इब्राहिम से इज़ाक की बलि मांगते हैं, और इब्राहिम बहुत हंसते हंसते खुशी से इज़ाक की बलि देने को तैयार हो जाता है। जब बलि देने को तैयार होता है तो वो देखता है कि भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है उसके लिए, और उस फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है, और ये मतलब एक संकेत था कि आप इज़ाक की बलि ना देकर भेड़ की बलि दे दें इज़ाक के बदले। तो ये घटना माना जाता है कि इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी, इसीलिए यहूदियों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। उसके अलावा एक और दूसरी कहानी है कि यहाँ यहीं की वो मिट्टी है जहाँ पर इनके प्रॉफिट ने, या इनके भगवान ने
एडम को बनाया था। एडम मतलब जो यहूदियों के अकॉर्डिंग पहला प्राणी था पूरे विश्व में, राइट। तो एडम का सर्जन यहीं पर किया गया था, यहीं की मिट्टी से किया गया था। तो इसीलिए जो जू धर्म है या हम कहें जो यहूदीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेरूसलम, राइट। तो जेरूसलम की इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। अब इजराइल के राजा जो सोलेमन थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। ये घटना होने के बाद मतलब कई सालों तक यहाँ पर इजराइल में राजा रहे सोलोमन, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर के बनवाने की कहानी को हम बोलते हैं फर्स्ट टेम्पल पीरियड। और फर्स्ट टेम्पल पीरियड बनने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि करीब करीब 500 साल बाद यहाँ पर बेबीलोनिया है वो बेसिकली यहाँ पर अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद बेबीलोनिया इनके पूरे के पूरे एरिया को ध्वस्त कर देता है, या हम कहेंगे कि इसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ समय बाद यहूदी यहाँ पर फिर से मंदिर बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारा ये जेरूसलम है, यहाँ पर रोमन एम्पायर, पर्शियन, इजिप्ट, इस्लामिक बहुत सारे अलग अलग राज्य आए हैं, साम्राज्य बने हैं और बिगड़े हैं। तो यहाँ पर जो यहूदी हैं ये दोबारा से मंदिर बनवाते हैं। जब ये दोबारा उसी मंदिर को बनवाते हैं जिसको इन्होंने पहले बनवाया था टेम्पल माउंट पर, अब इस मंदिर की कहानी को ये बोलते हैं सेकंड टेम्पल पीरियड। सेकंड टेम्पल पीरियड यहाँ बोला जाता है। और जो सेकंड टेम्पल यहाँ पर बनाया गया, इस सेकंड टेम्पल का इन्होंने नाम दिया होली ऑफ होलीज, राइट। तो मतलब ये पवित्र से भी पवित्र, जो सबसे पवित्र स्थान है उसका इन्होंने इसको टाइटल दिया इस सेकंड टेम्पल को, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, आपको अभी मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो होली ऑफ होलीज है ना, ये इतना पवित्र माना गया कि यहाँ पर जो आम यहूदी हुआ करते थे उनको भी जाना अलाउड नहीं था। प्रेमिसेस के अंदर आम यहूदियों को भी जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर सिर्फ जो इनके बहुत प्रचलित या राजपुरोहित या कुछ बहुत बड़े बड़े सेंट हुआ करते थे, सिर्फ वही अंदर जाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे बेसिकली, राइट। इसके 600 साल बाद फिर से रोमन ने इन्हें इसे फिर तुड़वा दिया। रोमन ने इन्हें जब तुड़वाया इस मंदिर को, तो उसके बाद यहाँ पर एक दीवार बच जाती है, केवल एक दीवार का अवशेष बचता है। उस दीवार को बोलते हैं वेस्टर्न वॉल। तो ये जो वेस्टर्न वॉल है, अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहूदी जो हैं उस वेस्टर्न वॉल को देखकर वहीं पर अपनी प्रार्थना कर कर आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल यहूदी को या हम कहें आम सिटीज़न को वहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसीलिए इनको पिक्चर क्लियर नहीं है कि वेस्टर्न वॉल के किस तरफ जो प्रेमिसेस था, जो मेन टेम्पल था वो बनाया गया था, क्योंकि उसको तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर इसी के चलते जो यहूदी हैं इस पूरे एरिया को पवित्र मानते हैं, तो इसीलिए ये आज भी उसके ऊपर चढ़ने की गुस्ताखी या हम कहें कि गलती नहीं करते हैं, राइट। तो ये कहानी है जूस के पर्सपेक्टिव से या यहूदी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेरूसलम। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हम जेरूसलम की बात करते हैं तो जेरूसलम बेसिकली दिस इज़ दी रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कन्फ्लिक्टेड एरिया है, जिसकी वजह से ये सब कन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की कहानी ऐसे है कि जेरूसलम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स के लिए 4 अलग अलग एरिया, इस्लाम में 4 एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे मक्का आता है, फिर मदीना, और फिर तीसरे नंबर पर जेरूसलम आता है। जेरूसलम को ये हरम अल शरीफ कहते हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग कुरान का रिलेशन इस एरिया से डायरेक्टली है, और कुरान में ये मेंशन है कि 621वीं सदी की या शताब्दी की एक रात थी। उस रात में जो इनके प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उन प्रॉफिट मोहम्मद को वो प्रॉफिट मोहम्मद उस रात को उड़ते हुए घोड़े से मक्का से जेरूसलम पहुंचते हैं, और वहीं से जेरूसलम से ही वो सीधा जन्नत जाते हैं, जहां अल्लाह उनको कुछ आदेश देते हैं। और आदेश अगर हम कहें तो हम समझ सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो बताते हैं, और पूरे विश्व में उसका प्रचार करने के लिए कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे हम कह सकते हैं 5 बार नमाज अदा करना, या हेल्पिंग हैंड देना,
किसी नीडी को हेल्पिंग हैंड देना, और ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, वो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह बताते हैं, राइट। तो अब इनके लिए जेरूसलम इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जेरूसलम वही प्लेस है जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के पास गए थे उड़ते हुए घोड़े पर, राइट। अब 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो मुस्लिम्स हैं वो जेरूसलम पर अटैक कर देते हैं। उस समय जेरूसलम में बेजेंटाइन एम्पायर था। अब बेजेंटाइन एम्पायर से जब मुस्लिम्स लड़ाई करते हैं तो मुस्लिम यहाँ पर जीत जाते हैं, राइट। मुस्लिम्स इस वॉर में जीत जाते हैं। जीतने के बाद यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इनका जो पूरा साम्राज्य, या हम कहें इनकी जो लेगेसी थी, वो काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो जो उमायद डायनेस्टी थी, उमायद डायनेस्टी बेसिकली इस्लाम में उसके बाद आई थी, तो उमायद डायनेस्टी ने मस्जिद बनवाई यहाँ पर, और उस मस्जिद का नाम रखा अल अक्सा, राइट। अल अक्सा, ये जो आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा अभी के समय पर सुन रहे होंगे, अल अक्सा, अल अक्सा का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दूर, राइट। तो ये अल अक्सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए। इसी के आसपास कुछ वॉल ऑफ रॉक भी थी जहाँ से, जिस पर पैर रखकर और वो उड़ते हुए घोड़े पर जन्नत तक गए थे, अल्लाह के पास गए थे, राइट। तो ये कहानी बेसिकली इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से, या हम कहें कि इस्लाम में इसका जेरूसलम का जिक्र कुछ इस तरीके से है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो जेरूसलम है वो इस्लाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और प्रचलित जगह है। जेरूसलम में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि यहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद को एनलाइटनमेंट मिली, या वो अल्लाह के पास गए, अल्लाह के पास जाकर आदेश लेकर आए और बेसिक प्रिंसिपल्स इस्लाम के प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। इसके बाद अभी हमने बात की कि क्रिश्चियनिटी भी अब इसमें इन्वॉल्व है। तो क्रिश्चियनिटी की क्या कहानी है? तो तीसरी कहानी आती है हमारी क्रिश्चियनिटी की। जब हम तीसरी कहानी की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर ना एक युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, या हम जिसको क्रूसेड कहते हैं अपनी हिस्टोरिकल टर्म्स में। तो क्रूसेड हुआ जो कि धर्म के लिए युद्ध था, धर्म की स्थापना के लिए। इसमें बेसिकली जो लड़ाई हुई वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में हुई। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई होने का कारण क्या था कि इस्लाम का विस्तार जब हुआ ना, तो मुस्लिम्स ने क्रिश्चियन के द्वारा पवित्र माने जाने वाली बहुत सारी जगह जीत ली थी, जिनमें से जेरूसलम एक था। अब क्रिश्चियंस जेरूसलम को क्यों इम्पॉर्टेंट मानते हैं? क्रिश्चियंस जेरूसलम को इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग जेरूसलम वही जगह है जहाँ पर ईसा मसीह ने उपदेश दिए थे, जहाँ पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था और वो दोबारा जी उठे थे, राइट। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको लगता है कि जो हमारे एंसेस्टर हैं या जो हमारे ऑलमाइटी हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है, राइट। तो ये क्रूसेड आता है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तीन अलग अलग कहानियाँ जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये दर्शाती हैं एक लिंकेज बिटवीन द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड यहूदीज़, कि इनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट था, किस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट था। बेसिकली जो कोर है वो रिलीजन है, कोर जो है वो रिलीजन है, और इस रिलीजन को लेकर ही कन्फ्लिक्ट था। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें इस टाइम पीरियड के कि कौन ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा एविडेंस, कुछ जैसे यहूदीज़ हैं तो यहूदीज़ के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलते। लेकिन हम जब हिस्ट्री को देखते हैं तो जो यहूदी हैं ये काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर थे जेरूसलम में, तो हम कह सकते हैं कि इनकी कहानी सबसे पुरानी है। यहूदीज़ के बाद यहाँ पर रोमन्स आए, रोमन्स के बाद फिर यहाँ पर मुस्लिम्स आए, और मुस्लिम्स के बाद यहाँ पर फिर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में कन्फ्लिक्ट हुआ, या हम कह सकते हैं क्रूसेड हुआ, राइट। तो सबसे पुरानी कहानी जो है वो यहूदीज़ की है। यहूदी बेसिकली इसी चीज़ को लेकर अब लड़ाई पर है। ये जो लड़ाई है ये उस समय की है और ये सदियों से चलती आ रही है जेरूसलम को लेकर, कि ये हमारे लिए एक होली प्लेस है और इस होली प्लेस को हम लेकर रहेंगे, राइट। तो इसकी जो दूसरी आगे की जो कहानी है वो हम दूसरी पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो के। तो दूसरे पार्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ इसके आगे की कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।